नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। खबर कोरबा से, जहां कटघोरा नगर का एकमात्र स्टेडियम मैदान पिछले 1 साल से बदहाली का शिकार है। हालात ये है कि नगर के खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए अब शहर से दूर जाना पड़ रहा है। दरअसल खनिज न्यास मद के लगभग 48 लाख रुपए की लागत से इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया था, लेकिन खिलाड़ियों का आरोप है कि ठेकेदार ने काम में सिर्फ खानापूर्ति की और मैदान की स्थिति पहले से भी बदतर कर दी। करीब 1 साल बीत जाने के बाद भी मैदान का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिससे खिलाड़ियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब हालात यह है कि मैदान में खिलाड़ियों की जगह दिन भर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसी समस्या को लेकर आज कटघोरा के खिलाड़ी जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से पूरे मामले से अवगत कराया। वही जिला कलेक्टर ने खिलाड़ियों को आश्वासन देते हुए कटघोरा एसडीएम को जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि खिलाड़ियों की इस समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। कोरबा से स्टेट टीवी इंडिया न्यूज संवाददाता। वर्तमान में तो देखा जा रहा है कि मैदान में घास तो पहले लगा दिए लोग और घास के मैदान में मतलब पूरा गड्ढा कर दिए हैं। बाद में यहाँ पर या तो रोलर चलाएंगे तो घास खराब होगा और रोलर नहीं चलाएंगे तो मैदान में खेलने लायक नहीं बन रहे हम लोग को। तो हम लोग जाए कहाँ खेलने के लिए। इसके पहले कहाँ शिकायत दे चुके हैं इसको? इसके पहले हम लोग एसडीएम सर के पास शिकायत करने गए थे और जो नया सीएमओ सर बैठे हैं उनके पास गए थे लेने के लिए नगर पालिका। तो आज कलेक्टर दफ्तर में गए तो क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर सर पास गए थे सर, कलेक्टर सर बोले कि कटघोरा एसडीएम को हम लोग बोलेंगे करके जाँच कमेटी बैठाए करके। अब आगे देखते हैं कि जाँच कमेटी कब तक पूरा होता है। और ठेकेदार सर तो ठेकेदार आते भी नहीं है देखने के लिए मैदान को। बीच में रोलर लगाए थे यहाँ पर ढंग से रोलर को चलाए भी नहीं और बोर जो लगा हुआ है वो 10 मिनट सिर्फ चल रहा है। 10 मिनट बाद अचानक पूरा बंद हो जा रहा है मोटर। और लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट में एक तो पोल भी बहुत दूर लगा दिए हैं और 3 पोल में से 2 पोल लाइट जल रहा है, 1 पोल में लाइट नहीं जल रहा है। भैया कटघोरा क्षेत्र में एक ही ग्राउंड बचा था जो भी अब गौशाला के नज़रिए से आप देख सकते हो कि गाय लोग चल रहे हैं और पूरा खेत खलिहान टाइप का ये बन गया है। जिस स्तर में यहाँ काम होना था उस स्तर का काम नहीं हो पाया है और ये मैदान की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हर चीज़ जो है डैमेज है, बाउंड्री वॉल से लेकर के ग्रास वर्किंग तक, पिच वर्किंग तक, लाइट वर्किंग तक, मतलब जितना भी काम हुआ है सब करप्शन से संबंधित काम हुआ है, सब करप्टेड लोग ही काम किए हैं इसमें। कहाँ शिकायत की है? आज कलेक्टर जनदर्शन? हाँ, आज कलेक्टर साहब के पास गए थे जनदर्शन में। उन्होंने हमारे सामने ही लिखित में आदेश किया है कि जांच कमेटी बना करके कटघोरा एसडीएम को भी सम्मिलित किया जाएगा इसमें और इसका जांच होगा और उचित कार्रवाई भी होगी और जो काम नहीं हुआ है उसको भी करने का आश्वासन दिया है उन्होंने। लगभग कितने लंबे समय हो गए इस ग्राउंड को? लगभग अब जनवरी 2025 से वर्किंग स्टार्ट हुआ था। अब आज जोड़ लीजिए साल भर से ऊपर हो गया है और अभी भी ये स्थिति है कि अभी 1 साल और लग जाएगा उनके हिसाब से। तो अभी जो यहाँ खिलाड़ी हैं लोकल, वो कैसे करते हैं प्रैक्टिस के लिए? कहीं नहीं खेल पा रहे हैं। कोई जा रहा है 4-5-6 किलोमीटर दूर सिंघिया जा रहा है, कोई एनटीपीसी जा रहा है। बस यही स्तर बचे जिनको समय है, जिनके पास कम समय रहता है वो यहाँ कटघोरा के मैदान में खेलते हैं। बच्चे लोग को लेके जाना बच्चे लोगों को लेके जाना पड़ रहा है। बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है यहाँ तो खेल के स्तर में। ये जो ग्राउंड है मात्र कटघोरा का एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। एक मेला ग्राउंड है तो ऑलरेडी वो मेला लग के वहाँ पे पूरा ग्राउंड ख़त्म है। जनवरी 2025 से इस ग्राउंड का काम चालू हुआ था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। बल्कि जनवरी 2025 के पहले जितने बच्चे यहाँ खेलते थे कम से कम वो खेल पाते थे, लेकिन जनवरी 2025 के बाद ग्राउंड की ऐसी स्थिति हो गई है, पता नहीं ऐसा काम चला है। डीएमओ फंड से इतना करोड़ों का फंड आया, लाख, उसके बाद इस ग्राउंड में अभी 1 साल से बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं। क्योंकि आप ये पिच भी देख लीजिए, टर्फ विकेट बना के देना था, अभी भी कोई बच्चा नहीं खेल पाते। खुद मेरा बच्चा जो है वो सिंघिया यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाता है, वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। सिंघिया गांव में एक ग्राउंड है लेकिन इतने बड़े नगर पालिका है ये ग्राउंड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम सारे जितने खिलाड़ी थे वो कलेक्टर साहब के जनदर्शन में गए थे, उन्होंने जांच की बात तो कही है, लेकिन अब देखते हैं क्योंकि डीएमओ फंड उन्हीं के अंडर में आता है, वही स्वीकृत करते हैं। तो अब हम कितना खिलाड़ियों को हम लोग को वो आश्वासन दिए हैं, अब उनके आश्वासन पर हम देखते हैं कि जाँच कितना सफल होती है। अब वो हम कलेक्टर महोदय से ही आस करते हैं और उन्हीं पे हमें विश्वास है कि हमें जिस तरह उन्होंने आश्वासन दिया है तो हमें भरोसा है कि ये ग्राउंड हमको जल्द से जल्द उपलब्ध मिलेगा खेलने के लिए।